नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के सागरपुर नाला रोड पर झुग्गी बस्ती में राजेश नाम के व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। दिवाली आने वाली है और दिवाली पर सभी लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं। आप भी कर रहे होंगे और राजेश भी वही कर रहा था। लेकिन किसने सोचा था कि जिस घर को वो सजाना चाहता है, जिस घर में वो खुशियां लाना चाहता है, उसी घर से एक दिन उसकी अर्थी उठेगी और मातम छा जाएगा। सफाई करते वक्त राजेश का हाथ घर में लगे बिजली के मीटर में टच हो गया जिसमें करंट था। राजेश करंट की चपेट में आ गया। राजेश की पत्नी ने लकड़ी डंडे से उसे बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, बीजेपी से पूर्व महापौर मुकेश सूर्यान और पूर्व पार्षद पूनम जिंदल ने पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की। सुबह होते होते पूर्व सांसद महाबल मिश्रा भी मौके वारदात पर पहुंच गए और मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिश्रा परिवार की ओर से देने की घोषणा कर दी। साथ ही महाबल मिश्रा ने कहा कि वो राजेश की पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिलाने की भी कोशिश करेंगे। मैं डिपार्टमेंट के आदमी को बुलाया था, वो डिपार्टमेंट के आदमी बीएसएस से आया है। उन्होंने कहा इनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी हम दे देंगे, जो आर्थिक मदद हो सकेगा वो भी करेंगे। और एमएलए साहब ने कहा जो अपने परिवार के तरफ से हम 1 लाख रुपया देंगे, वो हम अपने तरफ से देंगे। सरकार के तरफ से जो भी होगा वो बीएसएस डिपार्टमेंट से हम बात करेंगे, वो भी उनसे भी देंगे। नौकरी के उन्होंने पक्का कहा गया, नौकरी हम उनको क्वालिफिकेशन के मुताबिक देंगे। लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आ रही है सर। देखिए, ये टेक्निकल बात है, लापरवाही, बिजली का करंट पहुंचना ये कहीं नहीं टेक्निकल बात है, उसके बारे में तो जांच का विषय है, जांच होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बस्ती में यह पूरा मामला सामने आया, वहां लगभग 20 घरों में मौत दौड़ रही थी। यानी कई सारे घरों में मीटर में करंट आ रहा था। आपने सुना या पढ़ा होगा कि प्लास्टिक में कभी करंट नहीं आता, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस दिन मोहल्ले के घरों के मीटर के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर लगा होता है या जो बीएसएस की जो पीले और लाल रंग की तार होती है, उसमें भी करंट दौड़ रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब यह पूरा हादसा होने के बाद बीएसएस के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने कई सारे घरों के मीटर्स को बारीकी से चेक किया। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस पूरी घटना के सामने आने के बाद कैसे सियासत तेज हो गई। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजेश की मौत के बाद सियासत शुरू हो गई। पूर्व निगम पार्षद मुकेश सूर्या ने कहा, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले बिजली और जल बोर्ड विभाग की लापरवाही से लोग मर रहे हैं, लेकिन पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को इसकी कोई चिंता नहीं है। वो चुनावी प्रचार में मस्त है। मुकेश सूर्या ने कहा कि वो पत्राचार और सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार के विभाग का रवैया, इस तरह से दिल्ली की सरकार का रवैया बहुत ही आपत्तिजनक और लापरवाहपूर्ण है। ये सरकार दिल्ली के हित में काम नहीं कर रही। मैंने अपने पत्र के माध्यम से भी, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मैंने अन्य पत्रकार साथियों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि राजेश के परिवार को नौकरी दी जाए और उस परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। अभी तक इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल सामने आएगी, जिसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और यह सामने भी आ जाएगा कि व्यक्ति की मौत का असली कारण क्या है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।